आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आस्था के मंदिरों के इतिहास के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की ये रिपोर्ट। आस्था में जो जिला मुख्यालय सिवनी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, बरघाट तहसील में स्थित है, वहाँ पर 13वीं सदी का हेमांद पंथी स्थापत्य शैली में एक मंदिर बनाया गया है। आस्था मंदिर जिसे कहते हैं, अपनी अनूठी शैली के लिए देश विदेश में विख्यात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित यह मंदिर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और नवरात्र में देश भर के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। किंवदंती के अनुसार मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया गया था, एक ही रात में संपन्न हुआ था। कहा जाता है कि देवी माँ की कृपा से बड़े बड़े पत्थरों से विशाल मंदिर रात में स्वतः ही तैयार हो गया था। लेकिन इस दौरान बन रहे लोगों पर मंदिर पर लोगों की नज़र पड़ गई। इसके बाद मंदिर का काम अधूरा रह गया। बड़े बड़े मंदिर की शिलाएं आज भी मंदिर के आसपास बिखरी पड़ी हैं। मंदिर परिसर में आप शिलाएं देख सकते हैं। वर्तमान में नज़र आने वाला मंदिर विध्वंस के बाद जो अवशेष बचे हैं वो अवशेष उस अवशेष का रह गया है। इतिहासकारों के अनुसार 13वीं शताब्दी में विदर्भ के देवगिरी यादव राजाओं का राज्य यहाँ सिवनी जिले तक फैला हुआ था। यादव राजा महादेव और रामचंद्र के मंत्री हेमाद्री ने यहाँ एक 8 मंदिरों का निर्माण वास्तुकला की एक विशेष शैली में कराया था। 8 स्थानों पर मंदिर का निर्माण होने के कारण इसका नाम बाद में अष्ट से आस्था पड़ गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की ये रिपोर्ट। पुरातत्व विभाग के अनुसार बचे हुए मंदिरों को पुरातत्व विभाग संरक्षित करने का प्रयास करने में जुटा हुआ है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के अंदर आस्था के मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। लोगों की ये मान्यता की है कि साक्षात महालक्ष्मी देवी की प्रतिमा स्थापित होने के कारण गाँव में लगभग दशक हो गए हैं, कई दशकों से यहाँ दुर्गा प्रतिमा की स्थापना नहीं की गई है। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष ये बताते हैं जब भी यहाँ प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया गया तो प्रतिमाएं अपने आप ही खंडित हो जाती हैं। इसी मान्यता को आधार मानकर आज तक इस गांव में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना नवरात्र में नहीं की जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की ये रिपोर्ट। आस्था के इस काली मंदिर में ही गांव के ग्रामीण नवरात्र बहुत ही हर्षोल्लास, परंपरागत उत्साह और जो भी उनकी परंपराएं हैं उसके साथ इकट्ठे होकर यहाँ नवरात्र का पर्व मनाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की ये रिपोर्ट। सिवनी जिले के बरघाट तहसील में आस्था के जो मंदिर हैं 13वीं शताब्दी में निर्मित बताए जाते हैं। इसमें माता महाकाली का मंदिर पूरे देश और प्रदेश के साथ विदेशों में विख्यात है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ इसका निर्माण देवताओं के द्वारा एक रात में ही कराया गया था और सुबह होने पर मंदिर का निर्माण रुक गया, इसलिए शेष मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा ही है। इतिहासकारों के अनुसार 13वीं शताब्दी में देवगिरी के यदुवंशी राजा रामचंद्र और महादेव के मंत्री हेमाद्री के द्वारा विदर्भ क्षेत्र में 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इसमें से 8 मंदिर आस्था ग्राम में बनाए गए थे। अष्ट मंदिरों के कारण यहाँ इसका नाम आस्था पड़ गया। मंत्री हेमाद्री के द्वारा जिस विशेष शैली में इस यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया था
उनके नाम पर इस स्थापत्य शैली को हेमाडपंथी शैली कहा जाता है। वर्तमान में केवल 2 मंदिर ही अपने मूल स्वरूप में हैं, यद्यपि इनकी शिखर की शिलाएं गिरने लगी हैं। एक मंदिर का जीर्णोद्धार पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। वैसे सिवनी के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल जब केंद्र में पर्यटन मंत्री थे तो उनके द्वारा भी इसकी कुछ सुध ली गई और उनके द्वारा यहाँ पर कुछ प्रयास किए गए। वैसे अगर सिवनी के सांसद विधायक चाहें, बरघाट के विधायक चाहें और बालाघाट के सांसद चाहें तो इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में, एक देवी स्थल के रूप में, एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की ये रिपोर्ट। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो ये सिवनी से बालाघाट मार्ग पर, बरघाट से थोड़ा सा आगे, धारना से दक्षिण दिशा की ओर ये स्थित है। अगर आपको ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ की ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम बताते हैं। पिंकी उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।